ट्रिगोनोमेट्री। ये आपको जो है भारतीय भवन का बुक है और इसका हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए आपको हम एक्सरसाइज दिखाते हैं इसका। देखिए ये प्रश्नावली 1A है, राइट। इसमें आपको टोटल प्रश्न आपको देख सकते 8 प्रश्न है। हम टोटल इस 8 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 पहले सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से देखिए। टोटल आप क्वेश्चन एक वीडियो में मिल जाएगा, इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले 1 का पहला देखेंगे, मतलब 1 क्वेश्चन है इसमें, तो 1 का पहला देखेंगे। आपको वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C है। देखिए आपको सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है, तो मैं एक क्या करता हूँ, त्रिभुज इस तरीके से बना लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, राइट। इसका नामकरण कर देते हैं A B और ये C। ये हमने क्या लिया, एक त्रिभुज लिया ABC, ठीक है। उसमें आपको ये 29 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 29 डिग्री नहीं है, ये 23 है। और आपको जो है ये AC पता नहीं है बिल्कुल। और देखिए और हमारे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट में कहता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, ठीक है। और इसका मान आपको 1 है, ये आपको सिद्ध करना है, इसका मतलब नहीं। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, मतलब दिखलाना है इतना बराबर LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर AB चाहिए, बिल्कुल इस फिगर के अनुसार आपको क्या चाहिए, यहाँ पर AB चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका आपको AB निकाल लेता हूँ। वैसे ये B नहीं था, मतलब आपको ये चीज़ आपको वहाँ दिया हुआ, मतलब फिगर मेंशन किए हुआ बुक में, ठीक है। तो ये आपको C, ये आपको यहाँ पर C है और ये आपको B है। तो मैं वैसा ही कर देता हूँ क्योंकि आपको फिगर दिया हुआ है। वैसे अपने तरीके से लेना होता है तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो ABC और एंगल हमारा ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको काम करना है इसका। हमको चाहिए AC। बताइए आप, कर्ण स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला जानते हैं ये आपको। देखिए अभी हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए पूरा हिंदी में जानेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक है। यदि आप इसको ऐसे जानते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, तो ये भी जानते होंगे ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। इस अनुसार भी आप काम कर सकते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण 29 है तो 29 लिख दीजिए, 29 का स्क्वायर। और हमारे पास लंब स्क्वायर, लंब का पता ही नहीं है, मतलब AB का स्क्वायर। और प्लस हमको आधार स्क्वायर, आधार मालूम है बिल्कुल, 23 का स्क्वायर। देखिए ये सब मान अपन पुट कर दिया। 29 का स्क्वायर आपको 841 होता है। कितना होता है आपको 29 का स्क्वायर, 841 बराबर में AB स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए प्लस ये 23 लिखा हुआ है, मतलब आपको 23 लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लेते एक मरतबा। सॉरी ये आपको 21 है, ये 21 है, तो मतलब आपको ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर आपको होता है 441, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये AB स्क्वायर को अपन को अकेला करना है, तो AB स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे। बाकी क्या करेंगे, ये इस चीज़ को उठाकर इधर भेज देंगे, मतलब 841 माइनस का 441। यहाँ पर भी बच्चे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर रफ करके। यदि कोई AB स्क्वायर 441 ऐसे लिखा हुआ है, 841 ऐसे लिखा हुआ, तो आप ऐसे लिखते हैं AB स्क्वायर बराबर में ये 841 और ये गया तो माइनस में 441, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको आ चुका है ये 841 है, इसमें से आपको ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 441, तो मतलब 400 बच जाएगा। उसी ये रफ किया अपन, यहाँ पर आपको 400 लिखने वाले हैं, ये आपको 400 बच चुका है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो वो आपको देखेंगे यहाँ पर क्या करें इसमें, तो मुश्किल की बात नहीं है। आपको यहाँ पर जो है AB स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर का मान 400, तो AB का मान इस पर रूट चढ़ जाएगा, मतलब अंदर रूट 400। अब अंदर रूट 400 हो चुका है, मतलब 400 का जो होता है वो 20 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अपन ये 20 भी प्राप्त कर लिए। देखिए हम लोग कितना आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहली बात साइन थीटा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, साइन थीटा का मान। हम पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा, थीटा हमारे पास ये है, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। आपको यदि आप इंग्लिश में आपको समझ में आता हो तो आप समझ रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं P और इसको H कह सकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लंब का मान AC
और कर्ण आपको ए बी, मतलब आपको जो है ए सी बोलिए तो क्या है 20 और ए बी बोलिए तो 29। देखिए हमने यहाँ तक आया। और देखिए अब आपको कॉस थीटा चाहिए तो मैं कॉस थीटा का भी मान प्राप्त कर सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। इसका क्या होता है, आधार बट्टा का कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर BC, BC है ना, BC बिल्कुल, आधार BC और कर्ण आपको क्या है AB, AB। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, BC का मान देखिए ये 21 लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पे 21 लिख देंगे, और AB का मान देखिए 29 है तो 29 लिख देंगे। मैंने ये दोनों मान प्राप्त कर चुके हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पर इसके LHS में, पहला वाला क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं यहाँ पर LHS पार्ट में। पहला वाला में LHS पार्ट में चलिएगा तो वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये मान जो आप निकाले, ये मान को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए। साइन थीटा का मान बताइए कितना, 20/29 आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है। 21/29 आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिए 20 का स्क्वायर 400 होता है और 29 का स्क्वायर आपको 841 होता है। यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का स्क्वायर आपको कितना होता है, याद रखेंगे 841। देखिए इन दोनों का आप लघुत्तम यदि लेंगे तो ये 841 इसका लघुत्तम हो जाएगा। यदि दोनों का लघुत्तम सेम है तो ऊपर सेम टू सेम हो जाएगा। यदि लघुत्तम सेम नहीं होता तो आगे कुछ बात करते हैं। तो ये भी ऊपर में भी 400 और 441 और 400, मतलब ऊपर में भी 841 नीचे भी 841। इसका ये मतलब हो चुका है, ये दोनों कट जाएगा, मतलब आपका 1। ये आपका इसका RHS था, मैंने LHS मेंशन किया था। यदि आप चाहे तो यहाँ पर LHS नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ चुका LHS बराबर, बोला रहा था कि आपको दोनों को बराबर दिखाना है, मतलब दिखाना है इस तरीके से LHS बराबर RHS, मतलब आपको प्रूफ हुआ। आप LHS को लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम लोग बायां पक्ष लिख सकते हैं, RHS को राइट हैंड साइड जिसको हम लोग दायां पक्ष लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हम लोग इंग्लिश ज़्यादा मेंशन करते हैं। देखिए आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 41/841 लाना है, ये चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर से LHS पार्ट इसका भी उठा लीजिए। तो आप यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे, बायां पक्ष। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए कॉस थीटा का मान हम निकाल चुके, देखिए ये यही से हमारा काम चल जाएगा 21/29 और साइन थीटा का मान 20/29। तो इसका 21/29 कर दीजिए और इसका जो है आपको 20/29 कर दीजिए। हम लोग देखिए प्राप्ति कर चुके यहाँ तक। चलिए आगे आप काम कर लेंगे। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, नीचे का लघुत्तम 841, ऊपर का 441 का माइनस का 400। मतलब आपको यहाँ पे फाइनली रिजल्टेंट की बात करें तो 41/841। देखिए ये आपका RHS है ना, बिल्कुल RHS है। मैंने RHS यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ये आपको जो है LHS बराबर में आपका RHS आ चुका है। इससे क्या होता है कि आपको प्रूफ हो चुका, मतलब हम इतना बराबर इतना दिखा चुके हैं। यदि आप इसे LHS नहीं भी मेंशन करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रकार अभी हम क्वेश्चन नंबर इसका कौन देखने वाले, तो वो देखिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक समकोण त्रिभुज है और उसमें ABC एक कोण है जिसका B 90 डिग्री, tan A बराबर 1। देखिए एक फिगर यहाँ पर आपको दिया हुआ, मैं फिगर की बात कर लूँ, वो इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको फिगर बना देता हूँ। यहाँ देखिए फिगर बन चुका है। ये आपको देखिए A था और ये B है, यहाँ पे मेंशन कर चुका है, मैं वही दे रहा हूँ। ओके ये आपको मेंशन कर चुका है मैं। अच्छा ये B था, सॉरी ये तो O लिखा चुका है B, और ये आपको क्या है C। तो देखिए ये आपको B और ये C, देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये ABC हो चुका है। और अब हम क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है, ठीक है। मैं फिगर बना चुका हूँ मेरे दोस्त, देख लीजिए मैं फिगर बना चुका हूँ। यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने वाले क्या कहता है, जहाँ पर आपको tan A बराबर में, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर चुका है, अपने मन से नहीं ले रहे हैं। tan A बराबर में आपको 1 है। देखिए आप tan थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं, मतलब tan, अच्छा एंगल A ये है। एक चीज़ है आपको फिगरिया में, आपको चलिए ये वाला टेंशन आपका मुक्त हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लंब बट्टा में आधार इसका फॉर्मूला होता है। लंब बट्टा में आधार इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो लंब क्या है यहाँ पर, AB। ऐसे मानिएगा नहीं, आप इसको ऐसे नहीं ले सकते मेरे भाई। मैं एक और फिगर बनाता हूँ। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये कसम से काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। एक्चुअली में ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में गड़बड़ करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये आपका नामकरण करिए A, ये B, ये C। ये मैंने उल्टा बना, फिगर उल्टा सीधा हो सकता है, फिगर में नथिंग टेंशन। देखिए आपको एंगल यहाँ पर A ये है,
यहाँ पर का एंगल ये है। देखिए आप इस तरीके से मेंशन करते हैं, ये चीज़ जो होगा ये लंब बन जाएगा। मान आपको क्या बन जाएगा, ये एंगल है तो लंब ये बनेगा, एंगल ये है तो सामने वाला लंब बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एंगल ये है तो ये लंब और ये आधार बन जाएगा। और बात करते इसमें तो ये लंब रहेगा, एंगल ये है तो ये लंब रहेगा। देखिए दोनों में अंतर क्या, मैंने जो माना उसी में आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस 1/1 लिखेंगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? आप बताइए ना, कोई फर्क पड़ेगा? इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इस वाले में लेंगे तो इसको ये 1 ये 1, लेकिन 1 1 है इसलिए आपको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और कोई नंबर होगा तो आपको यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। देखिए मैं दोनों फिगर बना चुका हूँ, इसमें आपको दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले हमको AC चाहिए, इसमें भी आपको AC चाहिए। तो देखिए मैं आपको AC के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं AC को कहते हैं, ये वाले को कर्ण स्क्वायर कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है और अच्छा फार्मूला है ये। तो आप AC बराबर में आप लिख दीजिए, अच्छा स्क्वायर हटा देंगे तो रूट भी चढ़ जाता है, मैंने कर दिया। AB का मान कितना, देखिए तो AB का मान आपको 1 है और BC का मान भी 1 है। 1 का स्क्वायर आपको 1 ही होता है, इसलिए √2। इसमें भी वही हाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको √2 प्राप्त हो चुका है, ये √2 मिल चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे √2 लिख दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे मैं इसमें बात कर लेता हूँ। तो आपको देखिए कि AC तो निकल चुका, मुश्किल नहीं है। अब AC के बाद हम क्वेश्चन में भी अप्रोच करते, क्या कहता है क्वेश्चन हमें, अच्छा 2 sin A बराबर सत्यापित करना। देखिए LHS पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते, 2 sin A आपको यहाँ पर इंटू का cos A बराबर में 1 लेना है, मतलब इतना आपको लाना है, ये आपको साबित करना है। देखिए मेरे दोस्त आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखिए, साइन ए का मान बताइए। आप देखिए साइन ए आपको ये भी फिगर में भी वही √2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए पहले हम ये फिगर की बात करते हैं, एंगल ये है, एंगल ये है तो ये लंब बट्टा कर्ण मतलब लंब बट्टा कर्ण। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, कर्ण शुरू से महान है। यहाँ पर देखिए लंब आपको 1 और कर्ण की बात करें तो ये √2 है ना। आप इस फिगर से समझे तो ये वाला एंगल है तो ये वाला लंब ये वाला कर्ण। देखिए मैं आपको दोनों मेंशन कर चुका ताकि छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी आपको ना हो। आधार बट्टा कर्ण होता है, किसका फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण होता है, कॉस का। एंगल ये है तो ये आधार ये कर्ण 1/√2। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अच्छा ये √2 है मेरे भाई, ये देखिए ऊपर 2 का 2 और ये √2 को √2 से गुना किया तो कितना हो चुका आपको 2, ये कैंसिल आपका 1 आ चुका है। ये आपका RHS पार्ट है, क्या आपका ये RHS पार्ट है, राइट, प्रूफ हो चुका है। LHS बराबर में आपका RHS, ठीक है। ये आपको सत्यापित करना था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सत्यापित हुआ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें आपको 3 भी है। देखिए 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो हम आपको बताने वाले हैं अभी। देखिए 3 नंबर में आपको एक फिगर दिया हुआ, तो मैं सबसे पहले देखिए ना मैं फिगर बना लेता हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पर ये Q है, ठीक है, और ये आपको P है और ये आपको O है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से। ये आपको 7 सेंटीमीटर आपको पता है, राइट। और यहाँ पर आपको कहता है, देखिए ना आपको यहाँ पर कोई चीज़ मेंशन नहीं किया, ये OPQ क्या है कोई चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं हम लोग तो वहाँ पर आप देखिए आपको क्वेश्चन वैसे सामने दिख रहा होगा। वैसे मैं तो बोलता हूँ कि बुक साथ लेकर बैठिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। PQ बराबर में 1, ये चीज़ क्वेश्चन में दे चुका मेरे दोस्त। ये OQ है, ये OQ है, ये PQ है, ये आपको दे चुका। आप बोल रहा है ये 1 सेंटीमीटर है, तो सत्यापित करिए, मतलब सिद्ध कीजिए साइन Q बराबर इतना। पहले तो इसकी बात करें तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, OQ माइनस PQ। मुझे एक कोई नंबर इसको मान लेते हैं, माना कि, देखिए ये माना कोई बड़ी बात नहीं है, माना कि PQ नहीं मानेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बस आपको जो है ना एक नया चीज़ आ जाएगा। PQ बराबर में आपको x, इसे अपन मान लिया x, किसको, ये PQ को, राइट। तो देखिए आप यहाँ पर PQ को माना, मतलब O ये Q बराबर में 1 + PQ, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा ना, तो 1 + x कर दीजिए, कोई दिक्कत। ये देखिए ये OQ जो है, जब हम PQ निकाल लेंगे ना, मतलब x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आके अपना काम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला वो जानते हैं पाइथागोरस वाला, वही कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये फार्मूला जानते हैं। तो मैं बता दूं कर्ण का मान यहाँ पर OQ है तो OQ का स्क्वायर करेंगे, लंब स्क्वायर मतलब PQ तो PQ का स्क्वायर करेंगे, आधार स्क्वायर मतलब OP तो OP का स्क्वायर करेंगे। देखिए OQ का मान पता आपको, देखिए OQ का मान 1 + x, इसको अपन क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 1 + x का स्क्वायर। PQ का मान बताइए, अच्छा PQ का मान आप x लिए हुए थे, x का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये OP है ना मेरे भैया, OP है ना, OP का स्क्वायर बताइए मतलब 7 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर आपको जो होता है 49 होता है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर A + B का होल
स्क्वायर टूट जाएगा। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। और याद रहे जिंदगी में कभी भी इस तरीके से हो तो आप उसे डायरेक्ट आप नहीं लिखे प्लीज़, 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसा गलती से भी ना करें, ये फॉर्मूला पर ही जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2, ए की जगह पे 1, बी की जगह पर x बराबर में एक्स स्क्वायर 7 7 49। देखिए ये दोनों का बराबर के इस पार एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो इसको अपने पास बुलाकर भी काट सकते थे, ये माइनस में आएगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0, 1, ये 2x, इधर हमारे पास 49 बचा हुआ है, इस 1 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का 1, तो मतलब 2x बराबर में प्लस का कितना होगा 48, तो x बराबर में जो गुना में होता है वो आपको ज़्यादा डिवाइड में 24, मतलब आपको ये 24 आ चुका है। तो देखिए ये x का मान निकला ना, x का मतलब ये चीज़ PQ है ना, मैंने PQ को माना x, ये निकल चुका अपने को। देखिए मैं इसका नया फिगर भी बना सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, ये PQ अपने को निकल चुका है x। अब OQ के लिए क्या करेंगे, चूंकि हमको OQ बराबर में हम जानते हैं 1 प्लस का x, देखिए ना 1 प्लस का x है ना, तो मैं यहाँ पर 1 प्लस x मतलब 24 मतलब 25। देखिए दोनों मान निकल चुका है। यदि मैं इसके फिगर की बात करें तो देखिए ये फिगर कुछ ऐसा बन चुका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा बन चुका है फिगर, है ना, ये आपको देखिए ये आपको कितना है, ये 25। देखिए मैं क्या देख लेता हूँ पहले फिगर, OPQ है ना, OPQ ये ऐसे था। देखिए आपको यहाँ पर ये तो 7 पता था, और अभी हमने OQ निकाला 25 और ये निकाल लिया 24। देखिए मंजिल पे आ चुके हैं, बस आपको काम करना बाकी है यहाँ पर। तो आप देखें, आपको सबसे पहले साबित जो करना है वो सिद्ध करना है कि साइन Q बराबर में, तो मैं क्या करता हूँ साइन Q। देखिए साइन Q का मतलब क्या हुआ, आपको एंगल पे आपको ध्यान देना मेरे दोस्त, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल है तो ये लंब हो जाएगा, याद रखना, ये एंगल है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये चीज़ जिंदगी में कभी ना भूले, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, बच्चे लोग गड़बड़ करके आ जाता है, उससे लगता है कि हम बिल्कुल सही करके आए। प्लीज़ इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। एंगल ये वाला होता है तो ये वाला एंगल होता है तो अच्छा बच्चे को टेंशन ही नहीं होता, ये आपको लंबी होगा, ये आधार होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल हो तो ये एंगल चेंज है। साइन Q मतलब आपको लंब बट्टा में क्या होता है, देखिए साइन का ये फार्मूला होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है, तो अपन कर्ण लिख दिया यहाँ पर, लंब का मतलब 7 और कर्ण का मतलब 25। उसके बाद साइन Q के बाद आपको, अच्छा साइन Q को आपको यहाँ पे प्रूफ करना था और एक कॉस Q को, तो देखिए मैं यहाँ पे कॉस Q, अच्छा कॉस Q लिख तो दिए, कॉस Q। आप कॉस Q देखिए, कॉस Q में क्या होता है, आधार बट्टा का कर्ण होता है। देखिए आपको आधार बट्टा कर्ण होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आधार का मान कितना, ये 24। देखिए मैं बोला ना ये आधार होगा, मतलब 24 बट्टा में 25। आपको प्लीज़ एंगल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कौन एंगल के साथ हमें बोल रहा है, ठीक है। तो 24 बट्टा 25 ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कैसे बताऊं, तो क्या करें, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं एक सबसे पहले एक फिगर लेने वाला हूँ, इस तरीके से अपने एक फिगर ले लिया और एक इस तरीके से फिगर ले लिया और एक इसको हमने इसको करके ऐसे करके मिला दिया। देखिए फिगर है, अच्छा चलिए। तो देखिए मैं फिगर ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको 4 नंबर बनाने के लिए हम फिगर ले रहा हूँ। और देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 4 नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसका आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आपको दिखता होगा, त्रिभुज ABC में सबसे पहले A और हम क्या करते हैं, इसको B इसको C ले लिया, क्या ले लिया, ABC। देखिए आपको कहता है त्रिभुज ABC में न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं मेरे भैया, आपको न्यून लगभग कर रहा है कि 90 से छोटा वाला की बात होगी। साइन A बराबर साइन B है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल B। अच्छा ये एंगल बराबर होगा ये एंगल B के, ये एंगल A एंगल B बराबर होगा। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, 20 से डिवाइडेड कर देते। आपको देखिए ये लंब अपने मर्जी से डाला, बुक में नहीं बोला था डालने के लिए, ठीक है। ये इसे नाम दे दिया अपन D, ACBD मतलब ABCD। यहाँ तक पहुँचे, आपको भी ऐसा ही काम करना है। देखिए मैं अब इसमें छोटा सा लैंग्वेज लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें कुछ अपने मर्जी से भी काम किया, वो चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। देखिए मैं इसका हल लिख रहा हूँ आपको। देखिए त्रिभुज ABC में देखिए हम ये एक शीर्ष डाला ये अपने मर्जी से, तो इसको हम खाली लिख देते हैं, बाकी कोई आपको लिखने वाले नहीं है। तो शीर्ष आपको जो है, आपको C से D खींचा, देखिए D है ना भुजा, और किस पे खींचा, AB पे। AB ये AB है ना भैया, AB, हाँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे C से हमने क्या खींचा, भुजा AB पर आपको क्या खींचा, आपको AB पर एक लंब डाला। ये लंब है ना, ये परपेंडिकुलर ऐसे, हाँ AB पर लंब डाला। वो भी कौन लंब है, इस लंब का मान CD, नाम CD लंब डाला, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ काम किया तो अपन लिख दिया कि मैंने ये काम किया।
राइट। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में देखिए मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, आपको कहता है साइन ए बराबर में साइन बी, ये मैंने नहीं बोला भैया, ये क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए बराबर में साइन बी हो तो सिद्ध करना है कि वो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। देखिए साइन ए का आप फॉर्मूला जानते हैं कि ये एंगल है तो ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। देखिए ये चीज़ में आपको कभी गड़बड़ नहीं करना, तो साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो बीसी बट्टा में एसी, देखिए मैंने लिख दिया कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन बी है, तो आप मुझे बताइए साइन बी बराबर में आप क्या लिखेंगे, साइन बी बराबर में तो ये साइन बी, ओ सॉरी तो ये सी डी है ना, साइन ए लंब बट्टा सी डी था दोस्त, ये सी डी था, तो मैंने तो गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। तो अच्छा मेरे पास तो मिटाने का भी है, मुझे पता नहीं था, देखिए मैं इसको भी मिटा दिया, तो हमारे पास तो है उपाय, आप ध्यान से ये देखिए, ये एंगल है तो ये लंब मतलब आपको सी डी और बट्टा में ए सी, ये साइन बी है, तो इसमें क्या होगा, एंगल ये है तो ये वाला सी डी, अब बट्टा में कर्ण, तो कर्ण इसके लिए ये काम करेगा। ये एक अलग ट्रिंगल है, एक ये अलग, दो पार्ट बना दिया मेरे दोस्त, यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट दिखा रहा है ये, तो ये आपको क्या हो चुका BC। देखिए मैं इसे एक के मान लेता हूँ, के मानने से क्या होगा कि इसका मान हम निकाल सकते हैं, के मान लिया तो इसका मान हम आसानी से निकालिए, माना आपने मर्जी से माना तो लिख दिया माना। देखिए आपको एक मरतबा लेना इसके बराबर CD बट्टा में AC बराबर का के, यहाँ ठीक है बिल्कुल। तो आपको यहाँ से CD निकाल चुके हैं, यहाँ से आप किसको निकाल लीजिएगा, किसी एक को निकाल लीजिए, इसको क्रॉस गुना करिए, AC को K से गुना किया बराबर का CD, मतलब आपको AC बराबर में क्या लिखेंगे, CD बट्टा का K। तो ये भविष्य में काम देगा, भविष्य का मतलब फ्यूचर में हमें इसका क्या करेगा, जरूरत पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये तो काम कर लिया, मैं आपको इस गली वाला को इसके दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप ऐसा कर सकते, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए ये CD ये BC, तो देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे ना, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो ये इससे गुना करेगा BC गुने K। देखिए क्रॉस गुना आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। तो CD बट्टा में आपको ये K डब्बा में मतलब डिवाइड में, ये दोनों हमें जरूरत पड़ेगा भविष्य में, मतलब आगे जो होगा ना ये मान हमें पुट करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए मैं आपको इसको क्या करता हूँ, आगे वाला इसमें हम काम कर देते हैं। देखिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा ये चीज़ त्रिभुज जो है दो अलग अलग पार्ट में जो बटा हुआ वो समकोण है, तभी तो हम बीच में आपको ये डाला, लंब नहीं डाले हैं, त्रिभुज CBD में। देखिए ये CBD क्या है, आओ डी नहीं लिखा है सही से, CBD में, तो मैं आपको बता दूं CBD क्या है, मैं आपको देता हूँ समकोण CBD। ये देखिए ये ऐसा वाला, देखिए ना ये इस तरीके से है, ये ई वाला पार्ट, इस वाली की बात करते हैं, ये CBD ये वाला पार्ट है ना, मैं दो अलग अलग पार्ट है मेरे भाई। तो CBD इसमें बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का बना मान बताइए BC, ये कर्ण है, ये तो लंब है ना, यहाँ पे लंब है BC, मतलब आपको BC का स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर मतलब CD का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BD का स्क्वायर। यहाँ मंजिल तक पहुँच जाएंगे, चिंता नहीं करिए। इसको अपन को अकेला करना है तो क्या करेंगे, इस गधे को इधर भेजना पड़ेगा, मतलब CD स्क्वायर बराबर में ये BC स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला वही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। देखिए ना इसको जो है ना काम करेंगे, यहीं पर तो खेला होगा। देखिए अब दूसरा चीज़ है, पुनः समकोण त्रिभुज में चलते हैं, पुनः किस में चलेंगे, तो देखिए हम ये वाले एंगल में, देखिए ना ये वाला, इसका नाम क्या, मैं नाम CAB में D में, ये वाले पार्ट में अपन चलते हैं, CAD में, CAD में, ये नाम था ना भैया, हाँ बिल्कुल ये नाम था। हम समकोण त्रिभुज में CAD में चलते हैं, तो ये कर्ण स्क्वायर मतलब आपको AC का स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर मतलब आपको CD का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान बताइए यहाँ पर आधार बताइए ना क्या, ये AD, तो AD स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए मंजिल पर पहुँच रहे धीरे धीरे, आपको बताइए हमें जो है यहाँ पर से आपको CD को अकेला करना, क्या करेंगे, इसको इधर भेजना पड़ेगा, मतलब CD स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर का माइनस AD होता है, उल्टा रहता है ना, तो बच्चा को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे उलट जाता है भाई, ये तो ये इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना, नहीं समझ में आता ना तो इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिख कर काम कर लीजिए। ऐसे देखिए ना मैं आपको जादू दिखाता हूँ ना, हम तो जादू ही दिखाने वाले हैं। ये CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, सबके साथ नहीं है। देखिए ऐसा है ना, आप बताइए CD को अकेला करेंगे तो कैसा होगा, इसको अपने पास रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे माइनस का AD। हो सकता है जिसको कभी नहीं समझ में आया तो आज देखिए ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उल्टा खेलना है भाई, काहे इतना दिल पर लेते हैं। आगे देखिए हमें आपको समीकरण 1 किस में, समीकरण 1 और 2 में, देखिए और 2 में, इसका मतलब हम 2 से क्या करते, इसके साथ काम करते। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये एक
ये 2। देखिए दोनों CD का मान है दोस्त, दोनों CD का मान है मतलब बराबर होगा, दोनों ये भी CD दोनों को बराबर लिख सकते हैं, दोनों CD का मान है इसलिए, ठीक है। और ये BD का स्क्वायर और बराबर का ये AC का स्क्वायर और यहाँ पर आपको -AD स्क्वायर। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डोंट वरी। अब मैं बता दूँ यहाँ से BC का मान बताइए, और BC का मान देखिए कितना है। अच्छा AC का मान मालूम है, अच्छा BC का भी तो मान मालूम है, CD/K रखिए ना, CD/K बोले ना, भविष्य में काम देगा, यहीं पे काम आने के लिए बोले थे। BD स्क्वायर और AC का भी मान था CD/K, अभी जस्ट हमने देखा, और माइनस का AD स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या अपन को फायदा होता है मैं वो देखता हूँ कि ये अच्छा ये दोनों तो अपने कैटेगरी का भाई, चल इन दोनों को उड़ा दिया, ये माइनस माइनस भी कैंसिल। अरे भाई BD स्क्वायर था और माइनस का AD स्क्वायर था बराबर के पास, दोनों का माइनस खत्म, स्क्वायर स्क्वायर से खत्म। देखिए ना दोनों पे स्क्वायर है ना, हटा दीजिए स्क्वायर, तो BD बराबर में AD। अच्छा BD बराबर में AD का क्या मतलब, मुझे ये तो कोई बता दीजिए। देखिए ये फिगर या शुरू वाला फिगर BD बराबर AD, ये दोनों बराबर है, मुझे बोला था ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये एंगल बराबर होगा। किसके तरीके से, ये समद्विबाहु त्रिभुज के, एक हमने एक समद्विबाहु मतलब दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो ये किससे, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, देखिए ना लिखता हूँ, मैं बोलूँगा यहाँ पर त्रिभुज CAB का मतलब टोटल त्रिभुज की बात कर रहे हैं, CAB त्रिभुज CAB क्या है आपको, समद्विबाहु है। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज का नाम कभी सुने आपने, सुना होगा तो बड़ी अच्छी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए आप इसीलिए उसके आधार, ये वाला था बेस से, यहाँ से आपको बराबर हुआ था, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर आधार से। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। अच्छा इंग्लिश में बेस कहते हैं, मतलब आपको ये वाला नीचे वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो आधार पर के एंगल से देखिए आप एंगल CAB, आपको पता है इसमें हम एक एंगल CAB ले रहे हैं, एक CBA ले रहे हैं, बीच वाला जो होता है ना वो एंगल हम लोग मेंशन करते हैं। मतलब आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, एंगल A बराबर में एंगल B, ठीक है, ये एंगल A एंगल B। मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। एंगल CAB देखिए मैंने एक मरतबा क्या किया, ये CAB राइट, ये वाला एंगल लिया, एक मरतबा CBA मतलब एक मरतबा ये एंगल लिया। ये आपको क्या करना था, आपको बोल रहा था ये न्यून कोण होगा ना, तो आपको ये चीज़ जो है ना आपको दिखाना एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये आपका क्या हुआ, आपका सिद्ध हुआ, सिद्ध करने के लिए बोला था। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर सिद्ध हुआ, या फिर इंग्लिश में लिख दीजिएगा प्रूव्ड इट, सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 4 नंबर क्वेश्चन था। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 15 cot A बराबर 8 है। कितना है, 15 cot A बराबर में 8, ठीक है। तो बोल रहा है आपको सिद्ध करेगी sin A बराबर इतना। अच्छा एक चीज़ है, 15 cot A बराबर 8 है ना, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना। सबसे पहले मैं एक फिगर या बना दे, देखिए ना मैं फिगर बना दूँ, बड़ा वाला बना दूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आए। लीजिए देखिए मैं फिगर बनाया, अच्छा फिगर बनाना बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ना, आपको देखिए ना क्वेश्चन देखते हैं ना, सबसे पहले नामकरण कर दे, क्या ये A दे दे, ये B दे दे, ये C दे दे, ऊपर में ये देने में बड़ा मजा आ रहा है नहीं। तो देखिए मैं एक और फिगर बनाऊंगा, यहाँ पर एक और फिगर बनाऊंगा मैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जो चीज़ समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, भगवान की कसम आपको गलती नहीं होने वाला। ये देखिए एक और फिगर बनाया, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अच्छा देखिए आपको जो है ये चीज़ अपन कर, अच्छा ये B था सॉरी, तो देखिए ABC मैंने ये नामकरण कर दिया। देखिए cot A को अकेला करिए, 8/15 भाई, जो गुना में होता है वो भाग में जाता है। कॉट का फॉर्मूला बताइए, हमें कॉट याद नहीं है, मुझे tan याद है। tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। इसी को उल्टा है ना, ये 3 याद रहो आगे काम बन जाएगा। तो इसका आधार बट्टा का लंब, उल्टा दोस्त उल्टा, आधार बट्टा में लंब। देखिए तो आप देखें कि ये आधार क्या है यहाँ पर, इस भाई साहब के अनुसार चूज होगा मेरे भैया, इसको ध्यान से देखिएगा। ये एंगल है तो ये लंब हो जाएगा, ये चीज़ को याद रखें, और ये बन जाएगा आधार। मैं 2 फिगर इसलिए बताया हूँ ना, आज आपको दिखाने वाले ना, ये एंगल है, ये एंगल है ना, तो ये क्या बन गया आपको लंब, राइट, ये वाला एंगल है। तो लंब बताइए कितना, 15, तो यहाँ पे 15 रख दिया। आधार कितना 8, तो 8 रख दिया। अब इस वाले एंगल ये वाला है तो क्या होगा, ये अब ये तो इसमें कोई चेंज, ये एंगल है तो कोई चेंज नहीं है, डोंट वरी। ये लंब कितना हमारे पास 15, आधार कितना 8। आप बोलेंगे भैया दोनों तो चेंज हो चुका है। अरे भाई बात की बात बाद में करेंगे। देखिए तो दोनों चेंज हुआ ना, आंसर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखिए तो सही आप, हम है ना, काहे चिंता करते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप पहुँचे ना, और देखिए हमें यहाँ पर AC चाहिए, इसमें भी AC चाहिए। देखिए मैं AC के लिए क्या, इसको कर्ण कहते हैं, क्या करते हैं कर्ण। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं लंब स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। देखिए हमेशा फॉर्मूला कितना लिखे, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। AC को अकेला कर लेंगे, AC ये AC लिखा हुआ है, AC को अकेला करेंगे तो अंदर रूट के अंदर अब ये डाल दी, कोई दिक्कत है, आपकी इच्छा नहीं डाले। AB का मान बताइए। अच्छा AB का मान यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर। BC का मान बताइए 15, तो 15 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देखिए AB का मान 8 का स्क्वायर था, तो
ए बी का मान 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, बी सी का मान बोलिए 15 स्क्वायर। देखिए दोनों में आपको सेम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी बच्चे को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसके लिए, तो मैं आपको जो है ना पूरा डॉट्स क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 225 264 ये कितना होता है भाई, जोड़ लेते हैं ना, 5 4 9 और ये 6 2 8 289। देखिए ना आप एक चीज़ जानते हैं, 17 का जो स्क्वायर होता है ना वो 289 होता है। इसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं 17 गुने का 17, मतलब रूट के अंदर से दो संख्या में से एक निकलेगा, मतलब इसलिए आपको 17 बाहर आ चुका है। यहाँ पर पहुंचे, अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे, एसी का मान निकल गया 17, यहाँ पे लिख दे, क्या लिख देते हैं ना, अपनी गली है। देखिए आप क्वेश्चन में चलते हैं, अब क्वेश्चन में आपको क्या कहता है मैं वो देख लेता हूँ, पहले तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना मेरे भैया। सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए बराबर में, इसको हम LHS नाम दे दे, तो यहाँ पर मैं लिख देता छोटा गली में LHS बराबर में, LHS बराबर में सेक स्क्वायर है। आप अच्छे से लिखेंगे भैया, आप ओ ये क्वेश्चन नंबर कोई और नोट हो गया, तो देखिए ना मेरे पास तो बहुत अच्छा चीज़ है, मैं तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या करता हूँ मिटा सकता हूँ, आप लेकिन नहीं मिटाइएगा क्योंकि आपको तो मिटवे नहीं करेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ साइन ए निकालना है इसमें, साइन ए। अच्छा एंगल ये है, तो लंब बट्टा में ये तो 17 निकल चुका है, लंब बट्टा में कर्ण, मतलब आपको लंब कितना BC बट्टा में कर्ण मतलब AC, BC का मान बताइए 15, 15 बट्टा में 17। गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, इसमें देखिए लंब बट्टा में कर्ण, लंब ये है ना 15 बट्टा 17, दोनों में सेम आ रहा है ना। हाँ आपको दिक्कत होगा ही नहीं, मैं पूरी की पूरी जो है ना आपका डॉट जो है ना वो क्लियर करने वाला हूँ। अब देखिए ए सेके, अच्छा हमको सेके का फॉर्मूला नहीं पता, अरे भाई कौसे का मालूम है ना, कौसे बराबर में होता है आधार बट्टा का कर्ण, इसका उल्टा कर देंगे, नहीं याद है तो दिक्कत क्या है, कर्ण बट्टा में आधार कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला आपको नहीं याद होता है ना तो वहाँ पर बड़ा अच्छा मजा आ जाता है। कर्ण का मान बताइए, कर्ण कितना चाहिए 17, लगा दूँ हाँ 17, देखो कर्ण आपको 17 तो 17, आधार बताइए आधार कितने चाहिए 8, तो लगा दीजिए 8। देखिए ये 17 और 8 हमारा आ चुका है, ये चीज़ आपका क्या हुआ सॉल्व हुआ, हाँ बिल्कुल हो चुका है। सिद्ध करना था, ये अब लिख दीजिए सिद्ध हुआ, मैंने लिख दिया सिद्ध हुआ। ये देखिए ये अभी हम लोग क्वेश्चन कितना पे अप्रोच कर रहे थे 5 नंबर पे, अभी जो क्वेश्चन बनाने वाले वो 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अपन एक फिगर बनाया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में दे चुका है साइन ए बराबर में 3/4, नामकरण कर दे क्या, मैं ये वाला नाम दे देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। ऊपर वाला नाम देने से जो है ना कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये एंगल है तो ये लंब होगा, लंब बट्टा में कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना। लंब का मान बोलिए, लंब की जगह पर 3 काम कर रहा है तो 3 डाल दीजिए, कर्ण की जगह पर 4 तो 4 डाल दीजिए। ए भी चाहिए भैया, ये इसे आधार कहते हैं। देखिए ना फॉर्मूला जो होता है ना कर्ण स्क्वायर बराबर में, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर होता है प्लस का आधार स्क्वायर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे लिख दिए, यहाँ पर लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कर्ण कर लीजिएगा, ये कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर यहाँ पर आपको AC है, प्लीज़ AC नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, आप AC स्क्वायर कर्ण का मान है, लंब का मान बताइए BC, मतलब आपको 3 का स्क्वायर, ओ BC पहले लिख देते हैं BC स्क्वायर, आधार आपको AB स्क्वायर। ये देखिए आपको AC का मान बताइए, AC का मान 4 का स्क्वायर, BC का मान बताइए, अच्छा BC मालूम है हमको 3 का स्क्वायर, AB का मान बताइए मालूम नहीं, मालूम ही नहीं। देखिए ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, आप ऐसा कर लीजिए इस 16 और इस 3 3 9, तो इसको इधर ही भेज दीजिए बराबर में AB स्क्वायर। कभी कभी बच्चा उलट जाता, बोलता बाप रे बाप उल्टा हो गया, अरे उल्टा हो गया तो की दिक्कत है, 16 में से 9 गया तो 7 बराबर में AB स्क्वायर, उल्टा हो गया तो दिक्कत की है, AB स्क्वायर बराबर में आपको लिखना है, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो √7, मतलब AB का मान √7, AB को नहीं है। कभी कभी बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है फिगर में, तो कोई बोलेगा नहीं भैया मुझे ये चाहिए ये चाहिए, जिसको जो करना कर लो, हम बोलेंगे इसमें भी क्या दिक्कत है, अब ये वाला एंगल लेकर चलिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन क्या कहता था उस पर पहले चलते हैं, ए भी निकल चुका है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पर कहता है LHS में सेक स्क्वायर बराबर में आपको पुट करना, LHS लेना कोई जरूरी है क्या, 9 भैया कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर में। अच्छा सेक पहले तो हमको कॉस का मान चाहिए ना, कॉस क्या होता है, देखिए ना कॉस का होता है आपको पता, मैं बता रहा हूँ ना आधार बट्टा का कर्ण, फॉर्मूला ना याद है ना तो 3 गो फॉर्मूला अहाँ के याद कर ले चाहिए। देखिए यहाँ पर आधार का मान देखते हैं ना, आधार कितना है, आधार AB, अच्छा ये वाला एंगल है ना तो आधार AB यही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कॉस इससे का फॉर्मूला चाहिए ना भैया, आधार बट्टा का उल्टा करना था ना, मैं तो भूल ही जाता हूँ, हमारे पास तो बहुत अच्छी चीज़ें मिटाने वाला, आधार बट्टा कर्ण, तो इसका क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, उल्टा करने नहीं आता क्या, इस गधे को ऊपर भेजिए इसको नीचे ला दीजिए, कर्ण बट्टा आधार, तो आप ऐसा करिएगा तभी तो अच्छा लगेगा। ये सेक का फॉर्मूला होता है, और आप सोचेंगे इसका स्क्वायर, भाई स्क्वायर था इसलिए डाल दिया, कोई मुश्किल नहीं है। कर्ण का मान देख लीजिए यहाँ पे, कर्ण देखिए ना क्या है, कर्ण आपको AC है, AC मतलब 4 लिख दीजिए। आधार का मान बोलिए, आधार कितना था देखिए ना, आधार √7, तो √7 लिख दीजिए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 चौकी 16 हो जाएगा, और नीचे वाला √7 का मतलब देखिए √7 का स्क्वायर है मेरे भैया, याद रखिए √7 गुने √7, इसका मतलब आपको क्या हो चुका है 1 7,
यस, रूट रूट खत्म। तो मतलब आपको यहाँ पर क्या लिखना, बट्टा में 7। देखिए ये आपको LHS आ गया आपका 16/7। ठीक है, RHS पे अप्रोच करते हैं। देखिए RHS पे आप चलते तो क्या लिखेंगे, RHS पहले तो देखना भी तो पड़ेगा RHS में क्या है। मैं बता रहा हूँ ना, RHS में 1 प्लस का tan स्क्वायर A और बट्टा में आपके पास जो है ना cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। एक चीज़ है यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये चीज़ का फॉर्मूला होता आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ, आगे वाला कॉसेक स्क्वायर ए, आगे वाला का मतलब 2 है, कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। कभी कभी आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नो यूज करना तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी काम करेंगे। 1 प्लस, अच्छा tan थीटा का मान चाहिए मुझे, ये बताया। अच्छा फिगरिया जो है ना यहाँ पर अत्ते चाहिए ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ से आपको देखिए ना, मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इस फिगर को हम दोबारा यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देखिए ना, मुझे नोट करने में टाइम नहीं लगेगा। ये और ये A, ये B, ये C, ये √7 और ये 4, ये 3। देखिए एक मरतब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना तो पूरा कहानी खत्म हो जाता है। चलिए ये C था मेरे भैया। अब देखिए मुझे tan चाहिए ना, tan चाहिए ना, tan का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, ये एंगल है, टेंशन ही नहीं है, लंब बट्टा आधार मतलब 3/√7 स्क्वायर, 3/√7 का स्क्वायर। एक चीज़ है, आप इसको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता 1 तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख देंगे तो इसका काम, देखिए 1 लिख दिया मैं, इसका फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई फार्मूला का, ये एक्सरसाइज बने बना रहे तो कोई फार्मूला का चक्कर नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगा, तोड़ के लिखूंगा, ये बेहतर होगा ना। आप क्या चाहते हैं, तोड़ के लिख दे, तो 3/4 का स्क्वायर। लेकिन तोड़ के लिखेंगे तो बड़ा लंबा चलेगा, मैं दिखाता हूँ ना। ये 1 नीचे का 1 हो चुका है, ऊपर में 1 प्लस 3 × 9 √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या हो चुका, 1 प्लस 9/7, एलसीएम ले लीजिए 7, तो ये 7 इकाई 7 प्लस का 9, 9 7 16/7। देखिए आप LHS कितना निकाले थे, देखिए तो LHS देखिए ना। अच्छा LHS आपका कहाँ, ये दोनों बराबर हो चुका है, मतलब LHS बराबर में RHS, LHS ये RHS था आपका। देखिए LHS बराबर में आपका RHS हो चुका है, इसका मतलब है आपको प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख सकते सिद्ध हुआ, कुछ लिखा रहा है तो इसका दिक्कत नहीं। आप एक चीज़ें कभी यहाँ पर आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, मैं देखिए मैं इसका इस गली में बता देता हूँ। कौशिक स्क्वायर कॉट स्क्वायर को तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर कौशिक का मान भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कौशिक का मान बताइए ना क्या होता है कौशिक का मान। अरे भाई साइन का लंब बट्टा आधार होता है ना, तो इसका कर्ण बट्टा में लंब हो जाएगा, बस यही होगा। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। कॉट का मान होता है, देखिए tan का मान होता है लंब बट्टा में आधार, उल्टा कर दीजिए, आधार बट्टा में लंब। देखिए ये चीज़ आपको, आप 1 नहीं लिखेंगे तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो आप इसका लिख दीजिएगा 4 चौकी 16/9 और ये 7/9। एलसीएम ले नीचे लिखेंगे, नीचे ये काम करेंगे। अब तो इसके बाद तो आसान है, ये 9 इसका लघुत्तम हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो 16 में से 7 गया तो बताइए ना। ओ भाई ये देखिए ना, आपको बताते हैं 9 7 16 होता है, कितना होता है 9 7 16, 9 9 कैंसिल, 1 डाले ना, ऐसे भी 1 हो चुका है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही काम कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे आप ये 1 को हटा के यहाँ पर ये चीज़ को डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। डोंट वरी, नथिंग टेंशन, 1 डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो देखिए मैं आपको 2-4 उपाय बता देता हूँ ना। कभी कभी जो होता है ना, ये वाला नहीं तो ये वाला होता है ना, भैया मुझे ये लड्डू पसंद नहीं है तो दूसरा वाला लेते, वैसा ही मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, इसके लिए भी हमको फिगर याद, देखिए फिगर अपन बना लिया। तो ये 7 का क्वेश्चन था, मैं इसमें देख लेता हूँ कॉसेक थीटा बराबर एंगल ये ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं, नामकरण कर दे क्या, एंगल ये है ABC। देखिए यहाँ पर आपको एंगल ये है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा दिया हुआ इसलिए। देखिए कॉसेक का फार्मूला होता है, मुझे साइन का पता है, लंब बट्टा साइन का होता है जो फार्मूला ना, वो लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा में कर्ण। देखिए इसका आपको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बट्टा में लंब। देखिए आपको एक चीज़ है, फार्मूला यदि याद नहीं है ना तो क्वेश्चन आपके लिए बनाना, अच्छा सॉरी लंब ना बनाना बहुत मुश्किल है। कर्ण का मान बताइए, यहाँ पर कर्ण AC है ना, AC आपको 5 हो चुका है। लंब बताइए, लंब कितना आपको 3 है तो 3 डाल दीजिए। BC चाहिए भैया, मतलब आपको आधार चाहिए। देखिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए या फिर डायरेक्टली आधार बराबर लिखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान बताइए कितना हमारे पास, AC का मान मतलब 5 का, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बहुत हो चुका है। लंब का मान 3 का स्क्वायर, मतलब आपको 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार स्क्वायर पता ही नहीं है, मतलब BC का स्क्वायर। देखिए ये 25, ये 3 × 9, इसको उठा के इधर भेज दिए भाई, इसको इधर भेज सकते हैं, ये BC स्क्वायर। मतलब आपको देखिए BC स्क्वायर बराबर में कितना आ चुका है, 25 में से 9 गया तो 16 होता है, 16 9 25 होता है। तो BC का मान आपको अंदर √16, मतलब आपको BC का मान 4 आ चुका है। देखिए आप ये 4 निकाल चुके हैं ना, अब आपको दिक्कत नहीं है। मैं आप क्वेश्चन की ओर चलो ना, ये इसके क्वेश्चन की ओर, तो मैं देखिए ना, मैं इस गली में भी अटका सकता हूँ, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। LHS पार्ट में हम चलते हैं। देखिए LHS पार्ट में ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, RHS में देखेंगे ना, RHS में तो वहाँ पर आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा है।
ये चीज़ आपको मेंशन करना है। देखिए 1 माइनस 10, देखिए टेन थीटा है ना, मुझे टेन थीटा चाहिए, तो आप बताइए टेन थीटा के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, सिर्फ मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। 1 माइनस का टेन का मान बताइए, लंब बट्टा में आधार, ये 3 है ये 4 है, लंब बट्टा में आधार 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस, देखिए 1 प्लस लिख दिया, फिर टेन थीटा, इसको सेम टू सेम करिए। अब देखिए छोटा मोटा कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन करने का बड़ा मजा आता है। देखिए मैं करता हूँ ना, ये 1 माइनस है ना, ये 3 तिया 9, 4 चौकी 16, नीचे देखिए ये 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौकी 16। अब देखिए छोटा मोटा लघुत्तम खेलना है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये 16 इकाई 16 माइनस का 9 बट्टा में 16, और ये वाला पर, ये बड़का वाला ये वाला, ये 16 इकाई 16 प्लस का 9 बट्टा में 16। देखिए दोनों में नीचे 16 ना, 16 काट दीजिए, ऊपर में देखिए क्या बचा, 16 में से 9 गया तो 7, 9 7 16, और नीचे का आपको 16 9 25, 7 बट्टा में 25। मतलब LHS ये आ चुका। अभी जो हम RHS निकालने वाले हैं ना, RHS जो निकालेंगे वो भी आपको इतना आना चाहिए। मतलब ये था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी उतना आना चाहिए, वो आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉसेक ओह बहुत बड़ा गड़बड़ है, ये कॉसेक नहीं है मेरे भैया, अनर्थ हो जाता अभी तो देख लिए, वरना कभी कभी गड़बड़ जो हो जाता है ना, क्या बताएं, कॉस स्क्वायर थीटा था, हमने देखिए ना क्या लिख दिया, होता है माइनस, बड़का वाला माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए ना कॉस थीटा का होता है आधार बट्टा का कर्ण, ये आपका आधार है ये कर्ण है, तो 4/5 का स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर ये सब चीज़ लिख सकते थे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वो आप भी जानते होंगे। साइन थीटा का मान, ये लंब बट्टा में क्या होता है आधार होता है, सॉरी लंब बट्टा में कर्ण होता है 3/5। वीडियो लंबा हो चुका, आपको देखने में भी मज़ा नहीं आता होगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। लघुत्तम इसका लीजिएगा ना तो 5 हो जाएगा, सॉरी 25 होगा। ये 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7, 7 बट्टा में 25। ये देखिए ये आपका RHS आ चुका, क्या आ चुका RHS, ओह हाँ LHS आ चुका है। देखिए ना LHS भी आपका 7/25 से था, मतलब आपको LHS बराबर में RHS आ चुका है। इसका ये मतलब हो चुका है दोनों बराबर हो चुका है, इसलिए आपको प्रूव्ड हो चुका है, राइट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 8 देख लेंगे, बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या करना है, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में फिगर पहले तो हमको बनाना पड़ेगा, ऐसे करके देखिए फिगर बनाया अपन, देखिए ये ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है कॉट बी बराबर में 1/√3। देखिए ये बी है ना, एंगल को ये सी ले लेंगे ना, तो ये 90 डिग्री रखना है, ठीक है। तो आपको ऐसा करिए ना, ये ए लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए, ये सी लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ चेंज हो सकता है। तो देखिए आपको कॉट बी है ना, देखिए पहले tan का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार होता है, इसका उल्टा कर दीजिए आधार बट्टा में लंब। 3 फार्मूला याद रखना, उससे बाकी सब याद हो जाएगा। आधार बट्टा में लंब, बताइए आधार का मान बोलिए BC, लंब का मान बोलिए AC। देखिए B है, एंगल B है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। यहाँ पे B हो जाता, यहाँ पे B होता तो कुछ अलग हो जाता। तो देखिए आधार कितना है, BC का मान बोलिए 1, तो 1 डाल दिया। AC का मान कितना √3, तो √3 लिख दीजिए। आपको AB चाहिए नहीं, देखिए कर्ण चाहिए ना, तो देखिए आपको जब भी कर्ण चाहिए ना, तो आप जानते कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये चीज़ आप जानते, आप मेंशन कर दीजिए। तो कर्ण का मान AB का स्क्वायर, लंब का मान AC का स्क्वायर, आधार का मान BC का स्क्वायर। देखिए मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी लिख लीजिएगा। AC का मान बोलिए आपके पास कितना, √3 का स्क्वायर, और आधार का मान 1 का स्क्वायर। मतलब आपको √3 का स्क्वायर 3 हो चुका है, ये प्लस का 1 हो चुका है, ये AB स्क्वायर बराबर में। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट भी रूट लिख सकते थे, AB बराबर में √4, 4 का मतलब 2। AB कौन है देखिए, तो भैया AB ये है 2। हम देखिए हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आप देखिए अब आपको देखिए ना क्वेश्चन में जो है ना, आपको LHS पार्ट में देखिए, ये आपको LHS नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। cos A इंटू का cos B निकाल लीजिए। आप यहाँ पर ये निकालेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले cos A मेंशन करना पड़ेगा। तो cos A कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर देखिए ना cos A निकाल लेता हूँ, यहाँ पर cos A निकाल लेता हूँ। अरे बाली रे बाली, एंगल तो ये है, एंगल ये चेंज हो गया, दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लंब हो जाएगा, वही तो हम बोल लेते, चक्करवा तो कहीं ना कहीं होगा ही, और ये बन जाएगा आधार। ये इस वाले एंगल के साथ भैया ये एंगल होगा तो ये लंब का लंबे रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो cos A का फार्मूला, cos थीटा का जो फार्मूला होता है ना, आधार बट्टा का लंब, तो सॉरी आधार बट्टा का कर्ण, आधार ये है ना, एंगल ये है इसलिए, तो आधार का मान √3, कर्ण का मान बताइए 2, साइन का बोलिए, साइन A का बोलिए, साइन A का एंगल ये है, तो लंब को ने 1 बट्टा का 2। एक चीज़ है ये cos A साइन है। अब चलिए हम चलते cos B के लिए। देखिए ना cos B एंगल ये है, तो आधार ये 1/2, आधार बट्टा का ये आधार रहेगा, ये एंगल के लिए ये आधार, ओके। अब चलिए अब साइन B के लिए, साइन B के लिए क्या होगा, देखिए ना साइन B ये √3/2
लंब बट्टा में कर्ण होता है। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको फार्मूला में गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए दिल पर नहीं लेना। ये कॉस ए बराबर में √3/2 लिख दीजिए यहाँ पर, √3/2, कॉस बी बराबर में 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर 1/2। आप इसको गुना करिए, √3 का ही √3 2 दूनी 4। देखिए आपको RHS पार्ट में चलेंगे ना, RHS पार्ट में वो है साइन ए इंटू का साइन बी। देखिए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए का मान देख लीजिए कितना है यहाँ पर, साइन ए 1/2 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। साइन बी का मान बता दीजिए, √3/2 लिख दीजिए √3/2। देखिए दोनों को गुना करिए, ऊपर √3 नीचे 2 दूनी 4। देखिए दोनों का LHS बराबर में आपका RHS आ चुका है ना, दोनों बराबर में आ चुका है। ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसे हम एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।